Class 8, Chapter 4, Science, Combustion and Flame. Combustion, supporter of combustion, types of combustion, how to control fire, flame, effect of burning of fuels on environment. Combustion is a redox chemical reaction that takes place between fuel and oxidant to give a mixture of gas and heat and light. कंबशन जो एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जो ईंधन और ऑक्सीडेंट जिसमें ऑक्सीजन भी हो उनके मिक्सचर उनसे होने वाली एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें गैस हीट लाइट ये सब मतलब निष्कासित होते हैं निकलते हैं उसमें से कंबशन डज नॉट ऑलवेज गिव राइज टू फायर हमेशा ही फायर को नहीं कंबशन से हमेशा ही फायर नहीं होती बट व्हेन इट डज लेकिन जब होती है द फ्लेम आर इंडिकेटर ऑफ द रिएक्शन तो जो फ्लेम है वो इंडिकेटर है रिएक्शन का इनकम्प्लीट कंबशन देयर रिएक्टेंट्स गेट ऑक्साइड जो इनकम्प्लीट कंबशन होता है मतलब कंबशन को हिंदी में शब्द जो है दहन कह सकते हैं जलना जो रिएक्टेंट होते हैं वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं और बर्न और जलते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में टू गिव ए लिमिटेड नंबर ऑफ बाय प्रोडक्ट जिससे एक लिमिटेड नंबर बाय प्रोडक्ट निकलता है मतलब उसके किसी कोई ईंधन जला उसके बाद क्या बना वो कहलाते हैं उसके बाय प्रोडक्ट भाई धुआं हुआ आग जली फिर वो जो ईंधन जो भी था जो वो जल गया तो एशेज बनी तो ये लिमिटेड प्रोडक्ट ये बाय प्रोडक्ट्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल व्हेन वन मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोकार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन जब हाइड्रोकार्बन का एक मोलिक्यूल एक उसमें ऑक्सीजन में जब जलता है तो इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर निकलते हैं thus is can deduced that end product from the burning of an element in oxygen give the oxides of the same element इस जब इसको डेड्यूस कर दिया जाता है जो मतलब रोक दिया जाता है तो जो एंड प्रोडक्ट है जो एलिमेंट के जलने से जो हुआ ऑक्सीजन में तो वो ऑक्साइड के कुछ एलिमेंट देते हैं कुछ ऑक्साइड भी उसमें से बनती है विच मीन्स कार्बन कार्बन जिसका मतलब है कि कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर यील्ड सल्फर डाइऑक्साइड एंड सो ऑन जो उसके ये सब उसके बाय प्रोडक्ट्स हो गए when not enough oxygen is available for the continuation of chemical reaction जब enough oxygen available नहीं होती continuous chemical reaction के लिए मतलब burning के लिए और burning of element in oxygen it produce more product तो और कुछ product ये produce करता है यदि ऑक्सीजन अवेलेबल है तो आग निकलेगी फ्लेम निकलेगी जब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती तो जो बाय और प्रोडक्ट प्रोड्यूस इससे होते हैं इन इनकम्प्लीट कंबशन जो उसमें क्या बनते हैं फिर हाइड्रोकार्बन कार्बन हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड जो धुएं के रूप में जो गैसेस होती है उनमें ये सब चीजें गैस होती है कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेस ऑफ कंबशन कंबशन के प्रोसेस के लिए क्या क्या कंडीशन रिक्वायर्ड है देयर आर 3 कंडीशन फॉर कंबशन टू टेक प्लेस कंबशन कंबस्टाइल सब्सटेंस सपोर्टर ऑफ कंबशन ऑक्सीजन इग्निशन टेम्परेचर 3 चीजें जरूरी है कंबशन के लिए किसी चीज को जलने के लिए तो उसमें एक तो सब्सटेंस होना चाहिए जिसको हमें जलाना है जिसको हम कंबस्टाइल करना चाहते हैं सपोर्टर उसकी सपोर्टर गैस ऑक्सीजन है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही आग जल पाती है इसका एग्जाम्पल उसमें होगा एक्सपेरिमेंट कि जैसे आपने पहले भी पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में कि एक मोमबत्ती है उसके ऊपर हमने कोई ग्लास ऐसे उल्टा रख दिया तो थोड़ी देर में मोमबत्ती बंद हो जाएगी क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही और इग्निशन टेम्परेचर आगे पढ़ेंगे क्या होता है बट उस पर एक निश्चित ताप उसको एक निश्चित टेम्परेचर देना होगा तभी कंबशन होगा कंबस्टाइल सब्सटेंस में विच कैच फायर इजिली जो आसानी से आग पकड़ते हैं और लोटो हीट देते हैं तो वे सब्सटेंस कंबस्टाइल सब्सटेंस कहलाते हैं जिसमें वुड ट्विग पेपर क्लॉथ अल्कोहल केरोसिन ऑयल पेट्रोल डीजल वेव एलपीजी सीएनजी ये सब है कंबस्टाइल सब्सटेंस मेक ए लिस्ट ऑफ कंबस्टाइल एंड नॉन कंबस्टाइल सब्सटेंस यू कैन सी इन योर होम कुछ घर में ऐसी चीजें होती हैं जो कि जल्दी से आग पकड़ेंगी जिनका आपको पता है और कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि ये जल्दी से नहीं पकड़ेंगी तो उनका यहाँ पर लिखिए तो जो कंबस्टाइल है उनके तो एग्जाम्पल आपने ऊपर भी पढ़े हैं कुछ ऐसी चीजें देखिए जो जल्दी से नहीं पकड़ेंगे आग सपोर्टर ऑफ कंबशन एयर ऑक्सीजन इस सपोर्टर ऑफ कंबशन ये
जो ऑक्सीजन गैस होती है ये कम्बशन की सपोर्टर होती है। विदाउट ऑक्सीजन नो कम्बस्टाइल ऑब्जेक्ट कैन कैच फायर। ऑक्सीजन के बिना कोई भी ऑब्जेक्ट आग को नहीं पकड़ सकता। You might have seen chula, which are used generally in rural areas for cooking food. Wood or coal are used in those kind of chula. If you carefully observe the arrangement of the logs, wood or piece of coal, you will find that they are arranged in such a way, keeping gaps in between them to allow air to enter the chula. क्या होता है, अब जैसे आप लोगों ने किसी ने भी चूल्हा नहीं देखा होगा, पर मैंने देखा है इसलिए मैं बता रही हूँ। और इसमें भी लिखा ही है, वही बता रहे हैं हम। पहले गांव में रोटी बनाने के लिए चूल्हा जलाया जाता था। चूल्हा एक मिट्टी का ऐसे बना हुआ होता था और उसके अंदर ऐसे लकड़ियां रखते थे। तो उसमें क्या, उसमें आग डाल देते थे जैसे भी। कई बार वैसे मिट्टी का तेल तो वो नहीं डालते थे, वो गोबर के उपले साथ में उसमें रखते थे। उपले जल्दी जल जाते थे, जिससे लकड़ी भी आग पकड़ ले। लेकिन बीच बीच में क्या होता था कि धुआं आने लगता होता था, तो जो हमारी दादी वगैरह खाना बनाती थी ना, वो लकड़ियों को कुछ आगे पीछे हिलाती थी। और कई बार उसको ऐसे ऐसे हवा भी देते थे, कि झपका मार दो इसमें, ऐसे बोलते थे। ऐसे ऐसे फिर वो जल जाती थी एकदम आग। तो इसका मतलब क्या है कि जलने के लिए हवा चाहिए, और हवा मतलब ऑक्सीजन चाहिए। तो वो जो गैप उसमें लकड़ियां वगैरह रखते थे, जो भी कुछ रख रहे हैं, उनके बीच बीच में गैप रखते थे ताकि हवा अंदर जाती रहे। और मैंने तो ये बहुत बार नोटिस किया है, लेकिन जब इतना नहीं पता होता था, छोटे ही थे, वो ऐसे ऐसे फूंक भी मारती रहती थी उसमें, जब धुआं ज्यादा आने लगता था। तो इसका मतलब वो हवा से जलता था। और एक वो पंखे होते थे पहले हाथ के, उससे ऐसे ऐसे झपकते थे। और कुछ भी नहीं मिलता तो कोई भी गत्ता वत्ता उठा के उससे उसको हवा देते थे। इफ दीज गैप्स आर नॉट लेफ्ट, यदि गैप्स ना हो, जो गैप्स उसमें लगाए जाते हैं लकड़ियों के बीच में, द वुड में बिगन टू रिलीज ए लॉट ऑफ स्मोक, तो उसमें धुआं आने लगता है। और आता ही था। कई बार ये भी कहते थे कि लकड़ी गीली हो रही है, बारिश आई थी ना, ये उपले गीले हो गए इसलिए नहीं जल पा रहे, तो ये भी होता है। आप कभी अपने घर में आपके यहाँ हवन हुआ हो तो उससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं। सबसे जो आपने सभी ने देखा होगा, सबसे अच्छा एग्जाम्पल, जो हवन के लिए वो एक उसमें आग के वो वेदी बनाते हैं, तो उसमें अपना कुछ बनाते हैं वो पंडित जी, सतिये वतिये, और वाइट कलर हल्दी से ये सब चीजें बनाते हैं। उसके बाद उसमें लकड़ी रखते हैं। लकड़ी बिल्कुल ऐसे चकोर में एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक इतना बना देते हैं। फिर नीचे उसमें कपूर डाल के, धूप बत्ती लगा के उसमें आग लगाते हैं। फिर वो जब लकड़ियां चलने लगती हैं, और कई बार जब धुआं ज्यादा हो जाता है घर में हवन के समय, तो यही सोचता है कि भाई लकड़ी सीली हुई थी, और उसकी भी हवा करते हुए करते हैं कई बार। अब तो वैसे कपूर भी डाल देते हैं, घी भी डाल देते हैं कि आग पकड़ ले, लेकिन हवा भी करते हैं, जिससे आसानी से ये जल जाए और धुआं ना उठे। तो ये जो सपोर्टर है वह मिशन की सपोर्टर है ऑक्सीजन के। इट इज ड्यू टू इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन, कंबस्टाइल सब्सटेंस रिलीज कार्बन मोनोऑक्साइड गैस विच इज पॉइजनस। जो इनकम्प्लीट कंबशन होता है, मतलब जिसमें धुआं ज्यादा उठने लगता है, वो इनकम्प्लीट कंबशन होता है। और उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है बहुत ज्यादा, जो कि पॉइजनस होती है। इट इज देयरफॉर पीपल आर एडवाइज टू नॉट कीप अंगीठी इन ए क्लोज रूम व्हाइल स्लीपिंग। और तो इसलिए कहा जाता है कि अंगीठी को सोते समय कमरे के अंदर नहीं रखना चाहिए। सर्दियों में गर्म करने के लिए अंगीठी जलाते हैं ना, तो उसको कमरे के अंदर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे धुआं होगा और वो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी, जिससे दम घुटने की संभावना रहती है। Ignition temperature. You have already stated that ignition temperature in previous chapter. However, let us know and overlook to it again. Ignition temperature जो होता है, the minimum temperature at which a substance catches fire. वो minimum temperature जिस पे कोई substance आग पकड़ लेता है and start burning is referred to as the ignition temperature. मतलब एक निश्चित तापमान जिसपे कोई वो आग पकड़ लेता है, वो उसका ignition temperature कहलाता है। Ignition temperature of different combustible substance is different. Different उनका अलग अलग होता है। जैसे substance which have very low ignition points are called highly combustible and highly inflammable substance. जिनका ignition temperature बहुत low होता है, वो highly combustible कहलाते हैं, highly inflammable substance कहलाते हैं। These substance should have handled with extra care. इनको extra care के साथ handle किया जाता है। Some substance have extremely low ignition, कुछ का बहुत कम होता है। That can catch fire even at room temperature. वे room temperature में भी आग पकड़ सकते हैं। For example, phosphorus can catch fire even at room temperature. Therefore, phosphorus is kept in kerosene or water.
जो फास्फोरस होती है वो जल्दी आग पकड़ लेती है रूम टेम्परेचर पे, इसलिए फास्फोरस को केरोसिन में या पानी में रखा जाता है। टाइप ऑफ कंबशन, वी कैन कैटेगराइज कंबशन इन द फॉलोइंग टाइप्स। इन प्रकार के 3 प्रकार के कंबशन होते हैं: स्पॉन्टेनियस, रैपिड, स्लो। स्पॉन्टेनियस कंबशन, समटाइम कंबशन स्टार्ट विदाउट इग्निशन या combustible सब्सटेंस। कभी कभी जो कंबशन हो जाता है वो अपने आप ही स्टार्ट हो जाता है इग्निशन उसको इग्निशन किए बगैर ही। द कंबशन इज नोन एज स्पॉन्टेनियस कंबशन, इट हैपेंस विद द combustible सब्सटेंस। ये combustible सब्सटेंस के साथ होता है हैविंग इग्निशन टेम्परेचर, जिनका इग्निशन टेम्परेचर लोअर होता है देन द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर से भी जिनका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है उनमें अपने आप ही कई बार इग्निट हो में मतलब वो आग लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ए रिबन ऑफ फास्फोरस catches fire as soon as it is brought out at room temperature 35 degrees C. It is therefore phosphorus is kept in kerosene oil. एक रिबन फास्फोरस उसका जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर भी बट आउट एट रूम टेम्परेचर उस पर भी आग पकड़ लेता है, इसलिए इसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। रैपिड कंबशन, व्हेन ए सब्सटेंस स्टार्ट बर्निंग एज सुन एज इट इज इग्निटेड, जब कोई जो सब्सटेंस है वो एकदम से स्टार्ट हो जाता है बर्निंग करना जैसे इसको इग्निट किया गया, एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और बहुत अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट करता है। दिस कंबशन इज रेफर्ड एज रैपिड कंबशन। जैसे पॉलिथीन की पन्नी होती है, हाँ, ये एलपीजी, पेट्रोल, पेपर, केरोसिन ऑयल, ये जरा सा ही डलते ही एकदम से स्टार्ट हो जाता है आग तेजी से चलनी। स्लो कंबशन, जैसे कि नाम से ही है, इट इज वेरी स्लो कंबशन, प्रोसेस इन विच नो इग्निशन और एक्सटर्नल हीट इज रिक्वायर्ड। इनमें कोई इग्निशन, कंबशन और हीट की जरूरत नहीं होती। द प्रोसेस प्रोड्यूस वेरी लिटिल हीट, ये बहुत लिटिल हीट प्रोड्यूस करते हैं, कोई लाइट प्रोड्यूस नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी में जो फूड का ऑक्सीडेशन होता है, रस्टिंग और आयरन, जैसे लोहे पर जल लग जाना, ये सब चीजें मतलब धीरे धीरे खराब भी हो जाती है, वो चीज गल जाती है जैसे लोहे पर जल लगने से, और इसका पता भी नहीं चलता। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन फूड बर्न्स, और जो शरीर के अंदर फूड का जो बर्निंग होती है रेस्पिरेशन के दौरान, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये 6 क्लास में आपने पढ़ा था कि हमारे द्वारा जो फूड खाया जा रहा है उसको ऑक्सीजन उसके साथ मिक्स होती है जो सांस से अंदर जा रही है, और उसको हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। हमारे शरीर के अंदर की जो प्रोसीजर होते हैं तो उसका हमें पता भी नहीं चलता कि अंदर क्या क्या चल रहा है। फूड बर्न्स एंड गेट ऑक्सीडाइज टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है जो हम सांस के द्वारा बाहर निकालते रहते हैं। तो ये सब काम अंदर किस तरह से हो रहा है इनका हमें कुछ नहीं पता चलता, और ये सब स्लो कंबशन में आते हैं। लुक एट द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ कंबशन। CH12O6 फूड एनर्जी, ये 6 क्लास में भी ये वाली इक्वेशन थी आपकी। और 2O6 ऑक्सीजन, इससे क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, वाटर बना और हीट बनी। टू ऑब्जर्व द चेंज इन इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर चेंज होता है कैसे, पेपर, वाटर, कैंडल, मैच स्टिक, इन 3-4 चीजों को हमने लिया है। मेक 2 पेपर कप, 2 पेपर कप बना लिए पेपर को फोल्ड करके। फॉर अबाउट 50 मिलीलीटर ऑफ वाटर इन 1 कप, एक में वाटर डाल दिया। हीट बोथ द कप सेपरेटली विद ए कैंडल, एक मोमबत्ती से उसको ऊपर ऐसे गर्म कीजिए। इफ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप we can even boil water in the paper cup. Actually the heat supplied to the cup is transferred to water. तो जिस कप में पानी है उसमें जो वाटर है वो बॉईल करना शुरू हो जाएगा, तो जो हीट थी जो सप्लाई करी थी कप में वो वाटर में चली गई कंडक्शन के द्वारा। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द टेम्परेचर ऑफ द पेपर डज नॉट रीच एज इग्निशन टेम्परेचर, हेंस इट डज नॉट बर्न। तो पानी की उपस्थिति के कारण पेपर का जो टेम्परेचर है वो इग्निशन टेम्परेचर पर नहीं पहुंचा, मतलब जलने पर नहीं पहुंचा, जगने वाले मुकाम तक नहीं पहुंचा, और इसलिए नहीं जला। क्वेश्चन सावधानी है इसमें क्या रखनी है, व्हाइल डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट यू शुड बी वेरी केयरफुल के हाथ न जल जाए। और यदि वैसे ही पेपर कप होगा, इसमें 2 कप बनवाए थे,
एक में तो पानी डाला है, उसको इस तरह से, क्या ये समझ में आई हमें बात। दूसरा जो कप है उसके पास, उसको आप मोमबत्ती के पास लाएंगे वो एकदम जल जाएगा, क्योंकि उसमें वाटर नहीं था। हाउ टू कंट्रोल फायर, देयर आर मैनी डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फायर एंड ईच रिक्वायर्ड केयरफुल सिलेक्शन ऑफ फायर, फायर एक्सटिंग्विशर। बहुत सारे तरीके हैं भाई फायर को सॉर्ट आउट करने के, बुझाने के। तो उसके लिए उनको कहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। तो फायर एक्सटिंग्विशर किसमें क्या यूज करना है, इसके लिए हमें बहुत सावधानी रखनी होती है। द कंडीशन नेसेसरी फॉर बर्निंग, आग जलने के लिए क्या क्या जरूरी है। एक तो सब्सटेंस होना जरूरी है, फिर सपोर्टर होना जरूरी है, और हीट होनी जरूरी है। अब जब इन तीनों चीजों को मिलके आग बन गई और उसको हम बुझाना चाह रहे हैं, तो हम इन तीनों को एक एक करके कम करेंगे। अब कम्बस्टल सब्सटेंस क्या है, हम ईंधन की उसमें पूर्ति बंद कर दें। जैसे गैस जल रही है, गैस में नीचे से सिलेंडर में से गैस आ रही है, तो सबसे पहले तो उसको ही बंद कर दें, सिलेंडर को, तो पूर्ति बंद हो गई। दूसरे किसी कारण कोई ऐसी आग लग गई, तो ऑक्सीजन की उसमें वो रोक देते हैं, उसके ऊपर मोटा कंबल ऐसे लपेट दो। फिर हीट उसकी टेम्परेचर कम कर दीजिए। अब इसमें किस तरह से लिखा है, मतलब ये तो जनरल बात बताई है मैंने कि तीन चीजें हैं जरूरी, उन तीनों चीजों को एक एक को रिमूव करना शुरू कर दो। एक को भी रिमूव कर देंगे तो आग बंद हो जाएगी, क्योंकि तीनों चीजें साथ होंगी तभी आग जलेगी। तो ए डिवाइस यूज टू एक्सटिंग्विश फायर, एक ऐसी डिवाइस जो कि आग बुझाने के लिए यूज की जाती है, उसको फायर एक्सटिंग्विशर कहा जाता है। इफ समवन इज ऑन फायर, try to roll him her wrap in a blanket or carpet or a special fireproof blanket if it is available। जैसे कि मैंने बताया कि कोई कपड़ा डाल देते हैं उस पर, तो इसमें यही एक तरीका, सबसे पहले तो यही लिखा है कि यदि किसी को आग लग गई है किसी के कपड़े वगैरह में, तो उसको एक ब्लैंकेट में, कारपेट में, किसी भी चीज में लपेट दीजिए, और एक फायर प्रूफ ब्लैंकेट होता है वो अवेलेबल है तो उसमें लपेट दीजिए। उससे क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी और आग नहीं जलने की। हाईली इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस शुड नेवर बी केप्ट इन हॉट प्लेस और नियर अनप्रोटेक्टेड फ्लेम। जो हाईली इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस होते हैं, जिनमें बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं, उनको कभी भी अनप्रोटेक्टेड फ्लेम के पास नहीं रखना चाहिए। इफ दे कैच फायर, ट्राई टू कट ऑफ देयर एयर सप्लाई और कवरिंग देम विद ए क्लॉथ और मैट। यदि किसी कारणवश उनमें आग लग गई है, तो सबसे पहले उनकी ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कीजिए, उनको कपड़े में या चटाई में लपेट दीजिए। इफ यू हैव टू यूज एन एक्सटिंग्विशर, यदि कोई एक्सटिंग्विशर यूज करना है, मेक श्योर इट इज कार्बन डाइऑक्साइड बंद। तो ये ध्यान रहे कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। वाटर इज यूज टू एक्सटिंग्विश फायर बाय कूलिंग द बर्निंग सब्सटेंस बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। वाटर यूज किया जाता है आग को बुझाने के लिए, लेकिन वो हमें देखना होता है कि किस आग पर वाटर डालना है, किस पर नहीं, क्योंकि वो जो हीट ऊपर, तीसरा जो कारण था, अब हीट को कम करने के लिए वाटर डालते हैं। बट इट कैन नॉट बी यूज इन केस ऑफ फायर, ऐसे फायर पे नहीं डालना चाहिए जो बिजली से आग लगती है। बर्निंग ऑयल से आग लगती है, ऑयल में क्या होगा कि ऑयल हल्का उसके ऊपर तैरेगा, और वो पानी के साथ साथ जहां तक पानी जाएगा वहां तक ऑयल जाएगा, और वो आग बढ़ भी सकती है और चीजों को भी आग पकड़ लेगी। इलेक्ट्रिसिटी की फायर में यदि पानी डाल दिया तो करंट लग जाएगा, जहां जहां पानी होगा वहां तक करंट की सप्लाई हो जाएगी, मतलब करंट लग जाएगा। वाटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कूलिंग द बर्निंग सब्सटेंस बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। वाटर का जो लॉजिक है, वाटर का जो सिद्धांत है, वो ये है कि टेम्परेचर कम कर दे, फिर आग बंद हो जाएगी, क्योंकि ऊपर हीट भी एक कारण था, हमने पढ़ा था। द वाटर इज द मेन फायर एक्सटिंग्विशर एजेंट इन ए सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर एजेंट। तो वाटर जो मेन फायर एक्सटिंग्विशर जो एजेंट है, वो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में है। कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो ऑफ सम यूज इन पुटिंग आउट द फायर, कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज की जाती है। दिस इज बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट बर्न, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जलती नहीं है। इट इज डेंसर देन एयर, ये हवा से ज्यादा डेंस होती है, एंड डज नॉट सपोर्ट कम्बशन, और कम्बशन को सपोर्ट नहीं करती। तो वाटर कूलिंग वाले प्रिंसिपल तो और करता है, लेकिन किस आग पर वाटर डालना है, किस आग पर नहीं, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। यू नो दैट वाटर इज हैवियर देन ऑयल और पेट्रोल, वाटर हैवी होता है ऑयल से और पेट्रोल से। देयरफॉर व्हेन वाटर इज थ्रोन ऑन बर्निंग ऑयल, जब पानी उस पर डाला जाएगा जलते हुए तेल पर, तो इट सेटल डाउन, तो वाटर तो नीचे बैठ जाएगा। द ऑयल फ्लोट, और जो ऑयल है वो तैरेगा ऊपर। एंड कंडीशन टू कंटिन्यूज टू बर्न, वो जलता रहेगा। जैसे वो होता है ना, जैसे हम वो लगाते हैं रसोई में, छोंक लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है, ऐसा मेरा खुद का अनुभव है
कि एक कड़छी होती है, चमचा कह सकते हैं जिसको, उसमें तेल डाल के गैस पे छोंक लगाने के लिए पहले ऐसा कई बार ट्राई किया है, ऐसा कई बार मेरे साथ हुआ है। तो जैसे उसमें जीरा वीरा डाला, वो ज्यादा गर्म हो गया, उसमें आग लग गई। तो उसका मुझे क्या समझ में आया, दिमाग में ये आया कि भाई इसको पानी में कर दूं, पास में नल है। तो उस चमचे को, उस कड़छी को लेके मैंने पानी में किया, तो वो पानी डलते ही वो आग और ऊपर उछली। वो तो कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, तो क्योंकि तेल तो हल्का था, तेल पानी तो नीचे बैठ गया। अब जो सिंक होती है उसमें ऐसे आग घूमती रही थोड़ी देर तक, फिर वो डाली। फिर बाद में समझ में आया कि ऐसी सिचुएशन में इसके ऊपर मिट्टी डलनी चाहिए। फिर एक बार दोबारा ऐसा हुआ, तो उस बार मैंने मिट्टी डाली उसके ऊपर, वो एकदम से फिर बंद हो गया। किरकिराहट तो बहुत हो गई, पर वो बंद हो गया। वैसे फिर वैसे ही उस तरह से छोंक लगाना ही बंद कर दिया। तो मतलब जो ऑयल होता है ना, वो तो ऊपर तैर जाता है और पानी नीचे सेटल हो जाता है, तो इसलिए उस पर नहीं डालना चाहिए। सो ऑयल फायर आर एक्सटिंग्विश्ड बाय यूजिंग फोम टाइप एक्सटिंग्विशर। फोम टाइप एक्सटिंग्विशर होते हैं, झाग झाग से निकलते हैं, जो वो डालते हैं फायर एक्सटिंग्विशर का एक, छोटे छोटे पहले वो भी लगे थे, बहुत छोटे छोटे सिलेंडर से घरों में भी लगे थे। बीच में इस तरह के नियम रूल्स वगैरह आए थे कि स्कूल वगैरह में सब जगह इसको लगाना होता है। लगे हुए होंगे अभी भी बहुत सारी जगह पर लगे हुए हैं। बहुत साल पहले एक विक्टोरिया अग्निकांड हुआ था अप्रैल में, विक्टोरिया पार्क में आग लगी थी। तो उसके बाद से इस विषय में बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया कि सभी स्कूल में, सभी जितने भी मॉल्स वगैरह हैं, होटल में, सब जगह इनको फायर एक्सटिंग्विशर लगवाए गए थे। तो जब थोड़ा किसी चीज का पता चल जाता है, जब भी उसके बाद तो सीख ही लेना चाहिए। लेकिन ये जो सार्वजनिक होटल होते हैं या जो पब्लिक प्लेस होते हैं, इनमें इन सब चीजों की व्यवस्था ऑलरेडी होनी चाहिए। द फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर स्टॉप द फायर बाय कटिंग ऑफ एयर। जो फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है, वो फायर को इसलिए रोक देता है कि एयर की सप्लाई उसमें बंद हो जाती है। जैसे मिट्टी डालने से भी मैंने यही फील किया कि जब उस कड़छी के ऊपर मिट्टी डाली, तो आग एकदम बंद हो गई। और मिट्टी डाली गमले में से निकाल के। कार्बन डाइऑक्साइड, सैंड और इवन सोयल विल हेल्प इन केस ऑफ ऑयल फायर। कार्बन डाइऑक्साइड, सैंड, इसमें भी लिखा है रेत, मतलब मिट्टी, ये भी उसको बुझाने में हेल्प करते हैं। इलेक्ट्रिक फायर शुड नॉट बी ट्राइड टू एक्सटिंग्विश बाय यूजिंग वाटर और फोम। इलेक्ट्रिक फायर को यूजिंग वाटर और फोम से नहीं बुझाना चाहिए, एज वाटर एंड फोम कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी हाई वोल्टेज। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। सो व्हेन वाटर और फोम इज थ्रोन ऑन द बर्निंग इलेक्ट्रिसिटी, इट में इलेक्ट्रोड द पर्सन इन्वॉल्व। तो ये जैसे हम ऐसे पानी डाल रहे हैं, तो ये हमारे पास तक करंट को सप्लाई कर देंगे। सो यूजिंग कार्बन टेट्राक्लोराइड एज ए फायर एक्सटिंग्विशर वी कैन कट ऑफ फायर। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड वाला फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना चाहिए, उससे आग कट हो जाती है। सिंस कार्बन टेट्राक्लोराइड वेपर्स आर हेवियर देन एयर, वे हवा से भारी होते हैं, दे सेटल डाउन ऑन द बर्निंग मटेरियल पे सेटल डाउन हो जाते हैं, एंड कट ऑफ द एयर सप्लाई। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ड्राई सैंड में आल्सो भी यूज, कार्बन डाइऑक्साइड और ड्राई सैंड भी यूज किया जा सकता है। Fire accident can occur anywhere and anytime, therefore you should be alert and prepared to face such incident. You should remember the telephone number of the fire service, ambulance service, hospital, etc. of your area. Write the number here. फायर के साथ कहीं भी दुर्घटना हो सकती है, उनके सावधानी रखनी चाहिए वैसे तो, पर फिर भी यदि कुछ हो जाए तो हमें इस तरह की प्रॉब्लम के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ये नंबर आप अपने एरियाज के नोट कीजिए। Question answer. Why some substances are combustible while some are not? What is the importance of property of combustion? What is ignition temperature? What is rapid combustion? Give one example of slow combustion. Why do we use foam type fire extinguisher? Cracker. When a cracker is ignited, जब एक क्रैकर को जलाया जाता है, इट सडन रिएक्शन टेक प्लेस। इसका सडन रिएक्शन होता है, क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड। हीट आती है, लाइट आती है और साउंड आती है। ए लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। एक बहुत सारी जो गैस है वो उसमें फॉर्म होती है इस रिएक्शन में, इसलिए बट जो रिलीज हो जाती है। सच ए रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। ऐसे रिएक्शन को एक्सप्लोजन कहते हैं। इट कैन आल्सो टेक प्लेस प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर। ये
उसके ऊपर, क्रैकर के ऊपर प्रेशर डाला जाए तब भी ये हो सकता है। एक पहले वैसे वाले बम आते थे, धरती मार बम, उनको प्रेशर से ऐसे मारते थे। और एक बिंदी वाले पटाखे आते थे, उनको ऐसे ऐसे टिक टिक करके फोड़ते थे। तो उनमें सब में प्रेशर वाला प्रिंसिपल यूज था। फ्लेम, यू सी वेरियस सब्सटेंस बर्निंग, बहुत सारे बर्निंग, हमें कोई बहुत सारी चीजों को हमने देखा होगा जलते हुए। मतलब जलते हुए वैसे जैसे रसोई में गैस जल रही है और अंगीठी जल रही है। सर्दियों में लोग बाग सड़क पर आग लगा के बैठ जाते हैं, उसमें कागज डालते हैं, लकड़ी डालते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें जलती हैं। यू मस्ट हैव नोटिस दैट सम सब्सटेंस बर्न विद फ्लेम whereas some do not give flame। कुछ सब्सटेंस फ्लेम के साथ जलते हैं, कुछ में ऐसे फ्लेम नहीं होती। डू यू नो वाई, क्यों? एक्चुअली सब्सटेंस विच वेपराइज विल ओनली प्रोड्यूस ए फ्लेम। जो सब्सटेंस वेपराइज करेगा वो फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, जैसे एलपीजी, वैक्स, ऑयल, इन सब में फ्लेम आएगी। व्हेन ए कैंडल बर्न्स, हॉट मेटल राइजेस अप इन द विक एंड वेपराइज। जब एक मोमबत्ती जलती है तो जो वो होता है ना उसका धागा, उसको जलाते हैं हम, तो आसपास का जो वो हो जाता है, मेल्ट हो जाता है मोम, वो ऊपर उठता है और वेपराइज करता है। वैक्स वेपर कंबाइन, वैक्स और वेपर कंबाइंड होते हैं ऑक्सीजन के साथ और हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करते हैं। व्हेन ए सब्सटेंस बर्न इन सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, जब कोई सब्सटेंस सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर में जलता है, एक कंप्लीट कंबशन टेक प्लेस एंड सब्सटेंस प्रोड्यूस ए नॉन लुमिनस और फ्लेम। जब कोई सब्सटेंस जलता है, उसको कंप्लीट कंबशन उसका हो रहा है, हवा भी मिल रही है और सब कुछ प्रॉपर चल रहा है, तो वो फ्लेम क्रिएट करता है नॉन ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस इसको इसलिए कहा है क्योंकि इसकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती, तो उसमें हमने उसको जलाया है, तो इसलिए फ्लेम हो गई, फ्लेम बन गई उससे। बट इन सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यदि ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं मिल रही, ए फ्लेम येलो कलर इज ऑब्टेन, तो ये येलो कलर की फ्लेम आएगी। दिस इज बिकॉज ऑफ द ग्लोइंग ऑफ अनबर्न कार्बन एटम्स। ये ऐसा इसलिए होता है, जो अनबर्न कार्बन एटम्स है वो ग्लो कर रहे हैं केवल। व्हेन वुड और चारकोल इज इग्निटेड, लकड़ी और चारकोल को इग्निट किया जाता है, द वोलाटाइल सब्सटेंस प्रेजेंट वेपराइज, जो वो उसमें सब्सटेंस है वो वेपराइज करते हैं एंड बर्न विद ए फ्लेम इन द बिगनिंग, और वे एक फ्लेम के साथ जलते हैं। व्हेन ए कैंडल इज लिट, जब एक कैंडल लिट की जाती है, द हीट फ्रॉम द फ्लेम मेल्ट, जो हीट होती है उससे वैक्स मेल्ट होता है। द मोल्टन वैक्स वेपराइज, फिर वो मोल्टन वैक्स वेपराइज करता है और ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है, जिससे वो जल जाता है। ये है फ्लेम, मतलब लो, लपटे। इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व द फ्लेम ऑफ द कैंडल, यू विल नोटिस डिफरेंट कलर्ड जोन इन द फ्लेम। आप इस चीज को अभी नोट कीजिए मोमबत्ती जलाकर। ये जैसे बुक में तो बना हुआ है, इसमें भी क्लियर हो रहा है, लेकिन यदि आप इसको जला के देखेंगे मोमबत्ती को, तो आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगा। जब हम मोमबत्ती को देखते हैं तो उसमें इस तरह की लो दिखाई देती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कलर एंड हीट जोन्स वी कैन डिवाइड द फ्लेम इनटू फॉलोइंग जोन्स। अब ये जो फ्लेम है, ये फ्लेम है, इसको हम इन भागों में बांट सकते हैं। और ये मोमबत्ती का एग्जांपल इसमें दिया, इसलिए दिया है क्योंकि वो एक जल रही है, उसमें आपको क्लियर सब कुछ दिखाई देगा। नॉन ल्यूमिनस जोन, द रीजन ऑफ कंप्लीट कंबशन, जो कंप्लीट कंबशन होता है, ये नॉन ब्लू कलर का। ल्यूमिनस जोन, द रीजन ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन, ये बीच वाला। द रीजन ऑफ नो कंबशन, डार्क कलर का। ब्लू जोन, द रीजन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ये डार्क जोन और ब्लू जोन जो नीचे है बिल्कुल। नॉन ल्यूमिनस जोन, इन दिस जोन ऑफ द फ्लेम कंप्लीट कंबशन टेक प्लेस, इसमें कंप्लीट कंबशन होता है एंड इट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल, ये कैंडल का हॉटेस्ट पार्ट होता है। सिंस दिस पार्ट गेट सफिशिएंट सप्लाई of oxygen, all the atom of carbon, hydrogen and carbon monoxide are fully oxidized। सबसे आउटर जो एरिया होता है, इसको कंप्लीट ऑक्सीजन मिल रही है, और जो एटम्स है कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो फुली ऑक्सीडाइज्ड हो गए, पूरी ऑक्सीजन उनको मिल गई। जो लुमिनस जोन होता है, दिस इज द एरिया ऑफ इनकम्प्लीट सफिशिएंट ड्यू टू इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अब बाहर वाले एरिया में
तो ऑक्सीजन पूरी मिल रही है, लेकिन सेकंड नंबर वाले में ऑक्सीजन कंप्लीट नहीं, पूरी नहीं मिल रही तो ये इनकम्प्लीटली जलता है, और कार्बन पार्टिकल्स ग्लो विद येलो लाइट, वो येलो लाइट में ग्लो करते हैं बस, क्योंकि इनकम्प्लीट कम्बशन हुआ है। जो डार्क जोन है, इन दी जोन द नो कम्बशन टेक प्लेस, इसमें कोई कम्बशन नहीं हो रहा। इट कन्वर्ट द एरिया सराउंडिंग द विक कंटेन्स अनबर्न, यहाँ का जो एरिया है उस पर जो वो अनबर्न है। अनबर्न वेपर प्रोड्यूस बाय मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वहां पर केवल वेपरिंग हो रही है, मेल्ट के पिघलने से वेपराइज हो रहा है वो केवल। सिंस एयर डज नॉट एंटर दिस एरिया, एयर इस एरिया तक नहीं आ रही, गैसेस डू नॉट कम इन कॉन्टेक्ट विद ऑक्सीजन, और जो यहाँ की गैस है वो ऑक्सीजन से कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रही, तो इसलिए इस जोन को डार्क जोन कहा जाता है। द स्मॉल रीजन ऑफ द बेस ऑफ द विक, जो उसका धागा होता है, उसका जो बेस होता है वो ब्लू जोन, क्योंकि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बर्न्स विद ब्लू कलर, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है जो ब्लू कलर के साथ जलती है। The effect of the burning of fuels on environment. In previous chapter, you have studied about different types of fossil fuels like oil, petroleum, natural gas. In this chapter, you study about the process of combustion. पहले चैप्टर में हमने डिफरेंट टाइप के फॉसिल फ्यूल को, कोयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इनका पढ़ा, इनका दहन किस प्रकार होता है, किस प्रकार जलते हैं, और इनका यू नो दैट कंबशन ऑफ फ्यूल्स गिव हीट, लाइट, एनर्जी, हीट देता है एंड लाइट एनर्जी देता है, विच कैन बी यूज वेरियस पर्पज, उसका हम यूज भी करते हैं। नाउ इट इज द कंजप्शन ऑफ फ्यूल्स हैज राइजन अनएक्सपेक्टेडली। अब क्या हो रहा है, जो फ्यूल्स है, फॉसिल फ्यूल्स, और इनका वो ज्यादा बढ़ रहा है, कंजप्शन बहुत यूज हो रहा है, अनएक्सपेक्टेडली बढ़ रहा है। डू यू नो बर्निंग ऑफ दीज फॉसिल फ्यूल हैव ए ग्रेट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अवर एनवायरमेंट। अब यदि आग का जलना जरूरी है, आग का होना जरूरी है, मनुष्य के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण कदम था ये, तो अच्छा था, सब कुछ ठीक था, लेकिन उसका आवश्यकता से ज्यादा बढ़ जाना, उसका एनवायरमेंट पर कुछ ना कुछ इफेक्ट तो होगा। दो हार्मफुल इफेक्ट है कास्ट ऑन टू द एनवायरमेंट, अल्टीमेटली कॉज हार्म टू अवर हेल्थ, इससे हमारी हेल्थ पर भी नुकसान होते हैं, एंड लिविंग बींग्स एंड मोन्यूमेंट्स, लिविंग बींग्स पर, मोन्यूमेंट्स पर, सभी चीजों पर इसका इफेक्ट पड़ता है। Pollution. It is the most harmful effect of burning of fuels. Fossil fuel like wood, coal and petroleum release many harmful gases. ये मोस्ट हार्मफुल इफेक्ट है फ्यूल्स के जलने का, और जो लकड़ी है, कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सब हार्मफुल गैस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजनस ऑक्साइड। ये ऑक्सीजन की जो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है, जिसके कारण आग का जलना संभव होता है, वो इनसे रिएक्ट करती है, वो इनसे मिलती है, तो इसलिए सभी में ही ऑक्साइड ऑक्साइड इसलिए जुड़ा हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन के रिएक्शन के साथ से ही गैस आग जल पाती है। तो ये सब जो अनबर्न पार्टिकल्स हैं वो रिलीज होते हैं। दीज 5 पार्टिकल्स आर डेंजरस पोल्यूटेंट्स, ये बहुत खतरनाक पोल्यूटेंट्स है। दे में कॉज रेस्पिरेटरी डिजीज लाइक अस्थमा, अस्थमा जैसी घातक बीमारी इनसे हो सकती है। हार्मफुल गैसेज आल्सो कॉज वेरियस रेस्पिरेटरी डिजीज, श्वसन क्रिया से संबंधित बीमारियां होती हैं। और ग्लोबल वार्मिंग तो है ही। द राइज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द एटमोस्फियर ऑफ द अर्थ इज रेफर्ड टू एज ग्लोबल वार्मिंग। जो पृथ्वी का टेम्परेचर है, 6 क्लास में हमने पढ़ा था, जो एटमोस्फियर है उसकी लेयर्स हैं, और जो एक जो नॉर्मल टेम्परेचर है, मतलब जितना जरूरी है उतने के अलावा ज्यादा बढ़ने से टेम्परेचर के, तो दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, उसको ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ड्यू टू एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज इंक्रीज, इसके फॉसिल फ्यूल के ज्यादा कंजप्शन से कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ गई है एटमोस्फियर में, जिसका रिजल्ट है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग हैज काज द मेल्टिंग ऑफ पोलर ग्लेशियर, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलने लगे हैं, विच लीड टू द राइज इन द सी लेवल, जिससे समुद्र का लेवल बढ़ेगा, जब बर्फ पिघल के पानी उसमें आता रहेगा। दिस में फर्दर काज फ्लड इन कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया में बाढ़। इट इज बिलीव दैट लो लाइंग कोस्टल एरिया में इवन भी परमानेंटली सबमर्ज अंडर वाटर, ऐसा माना जाता है कि जो लो लाइंग कोस्टल एरिया है वो परमानेंटली वाटर में मिक्स हो जाएंगे। एसिड रेन ऑन बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल मैनी ऑक्साइड आर रिलीज, फॉसिल फ्यूल के जलने पर बहुत सारे ऑक्साइड रिलीज होते हैं। कोयल एंड डीजल रिलीज, कोयल और डीजल रिलीज होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड विच इज एक्सट्रीमली सफोकेटिंग, जो कि बहुत सफोकेटिंग है और कोरोसिव गैस है। ऑन द अदर हैंड ऑन बर्निंग ऑफ पेट्रोल नाइट्रोजन ऑक्साइड आर रिलीज,
उसके पेट्रोल के जलने से नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज होती है। व्हेन ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजोल्व इन रेन, जब ऑक्साइड ऑफ सल्फर, सल्फर का ऑक्साइड और नाइट्रोजन रेन में डिजोल्व हो जाते हैं तो उनसे एसिड रेन फॉर्म हो जाती है। इट इज वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, फसल के लिए, मिट्टी के लिए, मोन्यूमेंट्स के लिए बहुत नुकसानदायक है। व्हाट काइंड ऑफ सब्सटेंस बर्न विद ए फ्लेम? व्हाट आर डिफरेंट कलर एंड हीट जोन्स ऑफ फ्लेम? What do you mean by central zone of a flame? What is the cause behind the global warming? Combustion. A combustion is the process of burning of substance with evolution of heat and light. Ignition temperature. The lowest temperature at which a substance catches fire. Fire extinguisher. A device which is used to put out fire. Volatile substance. A substance which evaporates at normal temperature. Global warming. The rise in average temperature of atmosphere of Earth due to increase in the amount of CO2 in the atmosphere. Acid rain. Raindrops which contains soluble acid like nitric acid. Antonio Lavoisier first explained that fire was the result of chemical reaction between a burning substance and oxygen. ऑक्सीजन और जलते हुए सब्सटेंस के बीच में जो केमिकल रिएक्शन है वो आग है। Combustion is the process of burning of substance with the evolution of light and heat and light. When a substance does not burn completely, it is called incomplete combustion. Substance which catches fire easily and give a lot of heat are called combustion substance. Oxygen is the supporter of combustion. Due to incomplete combustion, carbon monoxide is released, which is poisonous. The lowest temperature at which a substance catches fire is called its ignition temperature. When combustion starts without ignition, the combustible substance is called spontaneous combustion. When a substance starts burning, as soon as it is ignited and produces a large amount of heat and light, it is called rapid combustion. In slow combustion, no ignition or external heat is required. Water should be used to put out to fire which is caused by electric. Water should not be used to put out the fire which is caused by electric current. The effect of burning of fuels on environment include pollution, global warming, and acid rain. Which of the following supporter burning? इनमें से burning को कौन सपोर्ट करता है? ऑक्सीजन, combustible substance, cloth, burning of ribbon of phosphorus in an example of spontaneous. Which type of fire extinguisher used to put out fire? Foam bini, water bini, maybe soda acid. You can see this from the chapter or answer key. Which of the following zone of the flame shows no combustion? Innermost. Okay, chapter is completed.